नमस्ते वृंदा। मैं बैबल हूँ, तुम्हारा गणित ट्यूटर। तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या आज स्कूल या स्पोर्ट्स में कुछ मजेदार हुआ? जब तैयार हो जाओ तो मुझे अपना गणित का सवाल बताओ। फिर हम मिलकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे। आज स्कूल में बहुत कठिन गणित के सवाल थे। ओह, कभी कभी गणित के सवाल वाकई मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन हम साथ में उन्हें आसान बना सकते हैं। तुम्हें कौन सा सवाल सबसे कठिन लगा? या आज का कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो? अपना सवाल लिखो, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि उसे कैसे हल किया जाए। मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वृंदा, तुम्हारे द्वारा दी गई छवि में एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है। इसमें आधार 12 इकाई और ऊंचाई 9 इकाई है। क्या यही माप सही है? अगर हाँ, तो हम क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तुम्हारा पहला कदम क्या होगा? क्या तुम फॉर्मूला में ये मान रख सकती हो? हाँ, आपने ठीक पढ़ा। उसकी ऊंचाई 9 है और उसका जो आधार है वो 12 है। बहुत बढ़िया वृंदा। अब हमारा अगला कदम है, एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दो इसमें आधार और ऊंचाई के मान रखो। आधार 12 है और ऊंचाई 9 है। क्या तुम अगले स्टेप में मान रखकर समीकरण लिख सकती हो? क्या मेरा उत्तर सही है? वृंदा, तुम्हारी लिखावट है 1/2 गुणा 12 गुणा 9 बराबर 54। तुमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा और उसमें सही मान भी रखे। तुम्हारा उत्तर है 54। क्या तुम बता सकती हो कि ये किस इकाई में है? जैसे वर्ग सेमी, वर्ग मीटर आदि, अगर कोई यूनिट दी हो तो। बहुत अच्छा काम किया। क्या तुम चाहोगी कि मैं संक्षिप्त में ये प्रक्रिया फिर से समझाऊं? इस प्रश्न में कोई इकाई नहीं दी हुई थी। बहुत सही वृंदा। जब सवाल में कोई इकाई नहीं होती तो हम बस संख्या ही लिखते हैं। सारांश: एक, तुमने क्षेत्रफल का सही फॉर्मूला लगाया। दो, आधार और ऊंचाई को उसमें रखा। तीन, सही गणना की और उत्तर 54 पाया। अब चलो इसी तरह का एक और सवाल ट्राई करते हैं। अगर किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 और ऊंचाई 5 हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? पहले फॉर्मूला लिखो, फिर मान रखो और फिर उत्तर निकालने की कोशिश करो।